हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपी का। तो आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाई हूँ जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से रिलेटेड है। तो इसमें हम 30 MCQ जो है वो डिस्कस करेंगे और आप लोग भी इनका आंसर देने की कोशिश करना और आप लोग काउंट करना कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रसिक प्रिय के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए बिहारी, केशवदास, भूषण या देव। तो कौन है इसके रचयिता? तो केशवदास जी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2, कवि प्रिय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कवि प्रिय जो है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है? मतीराम की, केशवदास की, पद्माकर की या घनानंद की? तो ये भी किसकी है? ये है केशवदास की। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबका ठीक ही होगा ये आंसर। तो इसके रचयिता है बिहारी जी। नेक्स्ट है, शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? शिवराज भूषण, नाम से ही पता चल रहा है किसकी रचना हो सकती है ये। तो ये है भूषण जी की रचना। अब नेक्स्ट है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता भी कौन है? भूषण जी है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुजान सागर किस कवि की रचना है? सुजान सागर देव की है, पद्माकर की है, मतीराम की है या बिहारी की है? सुजान सागर। तो जिसने भी कवियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा वो आंसर दे पा रहे होंगे कि ये सुजान सागर जो है वो कवि देव की रचना है, जो कि रीतिकाल के ही कवि हैं। भाव विलास के रचयिता कौन हैं? देव, भूषण, पद्माकर या केशवदास? तो भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास है पद्माकर की। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, श्रृंगार निर्णय किस कवि की रचना है? श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 8, बिहारी, देव, मतीराम या घनानंद? तो ये है बिहारी की रचना। अब नेक्स्ट है, घनानंद किस रस के प्रमुख कवि जो है वो माने जाते हैं? घनानंद किस रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं? और जो उनकी प्रेमिका थी वो कौन थी? वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो वो थे श्रृंगार रस के कवि। ठीक है, नेक्स्ट है, रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या भक्ति रस है? रीतिकाल में कौन से कवि हुए हैं, उन्होंने कौन से रस का ज़्यादा प्रयोग किया है? तो उन्होंने श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग किया है। घनानंद भी श्रृंगार रस के थे और बिहारी सतसई भी। नेक्स्ट है, रसराज के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 11, रसराज के रचयिता कौन हैं? तो ये होंगे हमारे मतीराम जी। भवानी विलास किस कवि की रचना है? प्रश्न नंबर 12, भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर होगा भूषण। ब से भूषण, ब से भवानी विलास। शिवा भावनी के रचयिता कौन हैं? प्रश्न नंबर 13, शिवा भावनी के रचयिता कौन हैं? शिवा भावनी भी किसकी है?
किसकी हो सकती है ये? भूषण जी की। नेक्स्ट है रस विलास किस कवि की रचना है? रस विलास तो देवों के लिए क्या होता है हमारे हृदय में? रस। ठीक है, रस विलास आपने इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो रस विलास किसकी है? ये है हमारे देव जी की। रीतिकाल का आचार्य किसे कहा जाता है? रीतिकाल का आचार्य या प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये है हमारे केशवदास जी। इनको जो है वो और भी कुछ कहा जाता है जो आप नेक्स्ट कमेंट करके बताओगे। जगत विनोद होगा यहाँ पे। जगत विनोद के रचयिता कौन हैं? कौन हो सकते हैं जगत विनोद के? वो हैं पद्माकर जी। घनानंद मुख्यतः किस विषय के कवि थे? तो क्या वो वीर रस के कवि थे, भक्ति रस के थे, वियोग श्रृंगार के थे या नीति के थे? तो आपको पता ही है सुजान नामक नर्तकी थी जिससे वो बहुत प्रेम करते थे और फिर उन्हीं के वियोग में उन्होंने जो है वो काव्य रचनाएं की हुई हैं। तो उनका जो विषय था वो मतलब क्या उनका विषय रहा है? तो वो यही रहा है, वियोग श्रृंगार। रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल तो बोला नहीं जाएगा क्योंकि ये तो भारतेंदु को बोला जाता है, भारतेंदु युग को। आदिकाल तो आपको पता ही है, भक्ति काल का भी आपको पता ही है। तो श्रृंगार काल के कवि कौन थे जो मैंने अभी अभी आपको बताए हुए? घनानंद बिहारी। तो इसको जो है वो क्या कहा जाएगा? श्रृंगार काल जो है वो कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब है 19 नंबर का क्वेश्चन है, बिहारी सतसी में कुल कितने दोहे हैं? तो कहाँ पे, कहीं पे 700 आता है, कहीं पे 713 आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कवियों ने माने हुए हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। जब 700 आता है तो आपने 700 पे ही टिक लगा देनी है। अगर 713 आते हैं, मोस्टली जो है वो 713 ही माने जाते हैं, तो आपने इस पे जो है वो टिक लगानी है। नेक्स्ट है कवि प्रिय में मुख्य रूप से किसका विवेचन है? कवि प्रिय में किसका विवेचन है? तो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें काव्य शास्त्र और अलंकारों का ही प्रयोग होगा, क्योंकि जो कवियों को प्रिय है उसमें जो वो काव्य शास्त्र और अलंकार ही उसके जो है वो मुख्य रूप से केंद्र सेंटर पॉइंट जो है वो रहे होंगे। रसिक प्रिय का मुख्य विषय क्या है? रसिक प्रिय तो वो क्या है? रसिक प्रिय का मुख्य विषय वो है श्रृंगार रस। ठीक है, रसिक प्रिय का मुख्य विषय भी श्रृंगार है। जब रीतिकाल के कवि हैं तो श्रृंगार का ही उन्होंने वर्णन किया है। देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? अब हमने ये तो देखा ही है कि वो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं भी देखी ऊपर हमने। रीतिकाल में किस पक्ष की प्रधानता रही है? राष्ट्रभक्ति तो उन्होंने की नहीं, समाज के सुधार के लिए भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। ठीक है, और अलंकार और श्रृंगार का उन्होंने क्या किया हुआ है? वर्णन किया हुआ है। तो यही इसका जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। पद्माकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जगत विनोद है, रसिक प्रिय, बिहारी सतसई, शिवराज भूषण। तो आपने अब ऊपर भी पढ़ा है कि पद्माकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पहले पूछा था कि जगत विनोद किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो वो है पद्माकर जी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब आप लोग भी काउंट करते रहना कितने आपके क्वेश्चन जो है वो ठीक होते हैं, और आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। भूषण मुख्य रूप से किस रस के कवि जो है वो माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वो मोस्टली वीर रस के ही कवि जो है वो माने जाएंगे। वीर रस, ऑप्शन ए सही आंसर है।
गणानंद की कविता का प्रमुख भाव क्या है? वो आपने पढ़ा ही है कि नीति के तो वो थे नहीं, भक्ति के भी नहीं थे, ठीक है। वियोग श्रृंगार जो है उनकी कविता का प्रमुख इमोशनल पॉइंट जो है वो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। और मोतीराम किस प्रकार के कवि थे? रीतिबद्ध थे, आधुनिक कवि थे, रीति सिद्ध थे, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रीति मुक्त थे। तो वो क्या थे ये भी आपने याद रखना, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों के बारे में। तो मोतीराम जो थे वो रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। अब नेक्स्ट है केशवदास का हिंदी साहित्य में प्रमुख योगदान क्या है? तो उन्होंने क्या किया हुआ है? रीति ग्रंथों की ही रचना की होगी जब रीति काल के कवि हैं, है ना। तो यही इसका जो है वो सही आंसर होगा, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिहारी किस एकमात्र ग्रंथ के कारण जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वो तो सबको ही पता होगा, उनकी जो है वो क्या है, बिहारी सतसेई, ठीक है। नेक्स्ट है रीति काल का सर्वाधिक प्रमुख रस कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? श्रृंगार रस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों ने मेरे इन पीडीएफ को देखना है और क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस ठीक होते हैं उनको आपने काउंट करके रखना है, ठीक है, ताकि आपका जो है वो खुद से ही टेस्ट हो जाए कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। क्योंकि ये जो हमारे सीबीएसई एग्ज़ाम्स अब आएंगे तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना और लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।